नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं जो कि किसी भी स्टेट की अगर हम PCS देते हैं तो उसमें जो नेशनल लेवल की नियुक्तियां हैं वो ज़रूर आती हैं। तो उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आगामी जो MP बोर्ड परीक्षा है, MP PCS है, उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम 2 से लेकर 3 मिनट में इन नियुक्तियों को एक नज़र देखते हैं। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण नियुक्ति हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नाम है साथियों वो क्या है, NB रमन्ना। तो आपको याद रखना है NB रमन्ना कौन है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, जो कि 48वें नंबर के हैं। आपको याद रखना, ठीक है। कौन से नंबर के हैं साथियों? मुख्य न्यायाधीश 48वें नंबर के चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? NB रमन्ना। याद रखिएगा, वर्तमान में 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? NB रमन्ना। ओके, आगे देखिए जो नेक्स्ट नियुक्ति है साथियों, उसमें आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू? तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जैसे हम सभी क्या CAG के नाम से जानते हैं। CAG की बात करें तो आप लोगों को मालूम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख है? CAG का उल्लेख मिलता है। तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखेंगे कौन है? CAG। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसको आप लोग ध्यान रखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। सोमाराय बर्मन की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था, आपको याद रखना, हमने अभी पढ़ा था CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन इनकी बात करें तो ये हैं CGA। ये कौन है? CGA महालेखा नियंत्रक। याद रखिए वो क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे तो महालेखा एवं नियंत्रक थे, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। और ये कौन है? महालेखा नियंत्रक। ठीक है ना। तो सोमाराय बर्मन याद रखेगा, महालेखा नियंत्रक। ठीक है ना। अगला नाम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बिपिन चंद्र रावत CDS। ठीक है, कौन है? CDS। ये भारत के पहले CDS बने हैं, आपको याद रखना। ठीक है, कौन है ये? चीफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं, और ये भारत के पहले CDS हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो आएगा उसको ध्यान रखिएगा, RK भदौरिया। RK भदौरिया की यदि हम बात करें तो ये वायुसेना प्रमुख है। RK भदौरिया। RK भदौरिया क्या है? वायुसेना प्रमुख। नेक्स्ट देखते हैं साथियों मनोज मुकुंद नरवाड़े। याद रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवाड़े थल सेना प्रमुख हैं, जबकि भदौरिया जी को भी पढ़ा था तो वो क्या थे? वायुसेना प्रमुख। अब हम बात कर रहे हैं किसकी साथियों? मनोज मुकुंद नरवाड़े। ये क्या है? थल सेना प्रमुख। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले नाम जो आता है साथियों वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ये कौन है? नौसेना प्रमुख। कौन है साथियों? नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट नाम की बात करेंगे तो अगला देखिए साथियों विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन। ये कौन है? हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। कौन है साथियों? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है साथियों? विजय राघवन। नाम सारे आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। 100% इस क्लास से एक क्वेश्चन डेफिनेटली लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो याद रखिएगा अभी आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है, किसके द्वारा? इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये कौन है साथियों? हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार। याद रखिएगा कौन है ये? मुख्य आर्थिक सलाहकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है संजय कोठारी। याद रखिएगा संजय कोठारी। ये कौन है साथियों? मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, इन्हें की CVC भी कहा जाता है। ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं साथियों, याद रखना। अगर हम आपको मालूम है हमारे सिलेबस में सतर्कता आयोग भी दिया हुआ है। आपको मालूम है 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है। तो अभी मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम कौन है साथियों? यशवर्धन सिन्हा। याद रखिएगा यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन है साथियों? ये मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। यदि इसके अधिनियम की बात करेंगे तो आप लोग जानते हो 2005 का अधिनियम है। कब का है? 2005 का अधिनियम है मुख्य सूचना, ठीक है, आयोग के। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है साथियों? यशवर्धन सिन्हा। कौन है? यशवर्धन सिन्हा। अगला नाम देखिएगा साथियों, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के CEO बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सुनीत शर्मा जो हैं वो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO हैं। ठीक है, अगला नाम देखिए साथियों, तो सतीश रेड्डी। किसकी बात करेंगे हम? सतीश रेड्डी की। सतीश रेड्डी कौन है? DRDO के निदेशक है साथियों, याद रखना। DRDO निदेशक कौन है वर्तमान में? सतीश रेड्डी। DRDO को याद रखना साथियों। मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना आपको 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अजय त्यागी, अजय त्यागी जी को याद रखिएगा, सेबी के प्रमुख हैं। ठीक है, सेबी की स्थापना आपको मालूम होगी कब हुई थी, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसका ठीक है हर्षद मेहता कांड हुआ था, आपको मालूम होगा। तो 1992 में इसका अधिनियम आया था, स्थापना हुई थी 1988 में। अजय त्यागी जो हैं कौन है, वो सेबी के प्रमुख हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। सुशील चंद्रा सबसे करंट में नियुक्ति है, मोस्ट आईएमपी एग्जाम में जरूर आएगा। सुशील चंद्रा की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है साथियों, यह है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इससे पहले कौन था, सुनील अरोड़ा। तो अभी सबसे करंट में किसकी नियुक्ति हुई है साथियों, याद रखना आपको, सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और आप लोग जानते हो यदि हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के 324 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगली बात करें के सिवान, क्या स्टूडेंट साथियों, के सिवान। तो के सिवान कौन है, इसरो के प्रमुख हैं, याद रखना। के सिवान कौन है, इसरो के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी, आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, ये मेरे चैनल का नाम है श्री एकेडमी। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।